Hello bachcho, we have this question today and the question says each of the following question a statement of assertion A is given followed by the corresponding statement of reason R. So assertion and reason का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि अगर असर्शन और रीजन सही है या गलत है, और अगर दोनों सही है, असर्शन और रीजन अगर दोनों सही है, तो हमें ये भी बताना है कि रीजन जो है ये बराबर से असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास असर्शन है ए असर्शन microspheres were aggregate of organic biomolecules of film of water molecule। ये हमारे पास असर्शन है और हमारे पास इसी का रीजन दिया है coazovates lack definitive membrane but do exhibit some life like characteristics। सो हमारे पास ये दो स्टेटमेंट है। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा प्रीकर्सर ऑफ लाइफ। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास हो जाएगा प्रीकर्सर ऑफ लाइफ। अभी प्रीकर्सर ऑफ लाइफ मीन्स, सो देखिए, एक डेफिनेटिव सेल, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या फिर अब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बनने से पहले उसके कुछ प्रीकर्सर्स थे, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जिसे हम प्रीकर्सर ऑफ लाइफ कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स विच कंटेन अ सेल वॉल, अ वॉल और अ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के साथ ही उनके पास कुछ ऑर्गेनिक जो है बायोमोलिक्यूल्स होने चाहिए ऑर्गेनिक, जैसे कि अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, शुगर्स, ऐसे कुछ जो है नाइट्रोजन बेसिस, ऐसे कुछ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होने चाहिए। एंड ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स इसी ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स और इस मेम्ब्रेन की वजह से इनमें कुछ लाइफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और होते हैं, इनमें कुछ लाइफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एग्जिबिट सम लाइफ लाइक सम लाइफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके जो है वो दो मेन एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, जो कि पहले होते हैं एग्जाम्पल्स कोएजोवेट्स कोएजोवेट्स। अभी ये जो कोएजोवेट्स है ये हमें मिलर एंड यूरे के एक्सपेरिमेंट से पहली बार ऑब्जर्व किए गए थे, जिसमें कि उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो मिमिक किया था, और उससे इस उस एटमॉस्फेयर को मिमिक करके जो है वो लाइफ का प्रिकर्सर या फिर एक मॉलिक्यूल बनाया था, जो कि ऑलमोस्ट और सिमिलर था एक सिंगल सेल के, जिसमें कि अमाइनो एसिड था, जिसमें कि नाइट्रोजन बेसिस था, जिसमें कि शुगर था एनर्जी के लिए, जो कि प्रोटीन और आरएनए के बेसिक हिस्से बना था कोएजोवेट्स। एंड दूसरा हमारे पास प्रिकर्सर ऑफ लाइफ आता है माइक्रोस्पियर्स माइक्रोस्पियर्स। ये जो है ये दो प्रिकर्सर ऑफ लाइफ थे। अभी कोएजोवेट्स और माइक्रोस्पियर्स क्या थे? ये जो हमारे पास माइक्रोस्फीयर है, ये सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। माइक माइक्रोस्फीयर माइक्रोस्फीयर्स जो है ये ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर थे, ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर। एंड इनमें जो है ये प्रोटीन के एग्रीगेशन से बने थे, मेड फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन, फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीनोइड्स भी इन्हें कहा जाता है।
इनमें जो सबसे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनमें जो है वो डबल लेयर प्रेजेंट होती है। इनमें जो है लिपिड की डबल लेयर प्रेजेंट होती है और लिपिड की आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है। सो प्रेजेंस ऑफ डबल लेयर, प्रेजेंस ऑफ डबल, और डबल लेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये जो है ये डिवाइड हो सकते हैं और रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। सो कैन डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस। सो ये हो गया माइक्रोस्फीयर के बारे में। फिर इसके साथ अभी हमारे पास जो सेकेंड प्रिकर्सर था लाइफ का वो था कोएजोवेट्स। वो हमारे पास थे कोएजोवेट्स, एजो। अब ये जो कोएजोवेट्स थे ये जो है ये बने थे एग्रीगेशन ऑफ लिपिड। ये जो थे ये लिपिड के एग्रीगेशन से बने थे और वेसिकल टाइप थे, ड्रॉपलेट टाइप नहीं थे, एक वेसिकल टाइप थे, एक वेसल टाइप थे। तो वेसिकल टाइप, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर था, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। फिर इसी के साथ मेड अप ऑफ लिपिड एग्रीगेशन, मेड अप फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ लिपिड, मेड फ्रॉम एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ लिपिड्स। इनमें जो है कोई डेफिनेटिव सेल वॉल जो है, जो मेम्ब्रेन है वो डेफिनेटिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, प्रेजेंट थी सिंगल मेम्ब्रेन पर एकदम डेफिनेटिव नहीं थी। सो प्रेजेंस ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन। ये जो है ये ग्रो कर पाते थे पर डिवाइड नहीं कर पाते थे। कैन ग्रो बट नॉट रिप्रोड्यूस, कांट रिप्रोड्यूस बट कांट रिप्रोड्यूस। ओके, सो ये हो गया कोएजोवेट्स के बारे में। तो अभी अगर हम असर्शन की तरफ देखें तो असर्शन हमारे पास है माइक्रोस्फीयर्स वेयर एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। ये गलत है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल नहीं, एग्रीगेट ऑफ प्रोटीन था, एग्रीगेट ऑफ प्रोटीन, एग्रीगेट ऑफ प्रोटीन एंड सराउंडेड बाय फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं, सराउंडेड बाय लिपिड डबल लेयर। ओके, सो हमारे पास असर्शन जो है वो फॉल्स हो जाता है और उसी का रीज़न कोएजोवेट्स लैक डेफिनेट मेम्ब्रेन बराबर है बट डू एग्जिबिट सम लाइफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बराबर है हमारे पास। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी, assertion is false but the reason is true. I hope you understood the explanation. Best of luck.